बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं बेसन गोश्त, जो नहायत ही लजीज और टेस्टी बनता है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे वो ये हैं। सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो ये हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चिकन की मैरिनेशन करना। मैरिनेशन के लिए मैंने एक बाउल लिया है। इसमें मैं सबसे पहले हाफ केजी दही ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद जो मसाला जार जिसमें ऐड होंगे उसमें 1 टीस्पून के करीब सुरख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1.5 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 2 टीस्पून के करीब वाइट सिरका ऐड करेंगे, हाफ प्याली में इसमें बेसन ऐड करेंगे। क्योंकि हम बेसन वाला गोश्त बना रहे हैं इसलिए इसमें हाफ प्याली के करीब बेसन ऐड करेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो व्यूअर्स, मैंने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें हाफ केजी के करीब चिकन ऐड कर रही हूँ। हाफ केजी के करीब चिकन जो मैं इसमें ऐड करके मिक्स कर लूँगी और 1 घंटे के लिए इसे रेस्ट पे रख दूँगी। व्यूअर्स, सब कुछ मिक्स मैंने कर लिया है। अब मैं इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख दूंगी। तो व्यूअर्स, मैंने एक कढ़ाई ले ली है। मैं इसमें 1 कप के करीब घी ऐड करूंगी। घी की ऐड करने के बाद मैं इसे अब मैं एक प्याज जो मैंने बारीक बारीक काट लिया था ऐड कर रही हूँ। सॉफ्ट होने तक मैं कुक करूंगी। मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ जो मैंने मैरिनेशन के लिए रखा था। टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर ऐड करूंगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसमें बाकी की भी दही ऐड कर दूंगी और इसे कुक होने के लिए 30 मिनट के लिए रख दूंगी। दही जो बची थी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसे 30 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी। चेक कर लेते हैं कि गोश्त गल गया है। बस गोश्त गल चुका है, ये देखें। अब मैं इसे सर्व करूंगी। तो व्यूअर्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।